सत्येंद्र जी जैन, हमारे आज के अध्यक्ष श्री रामनिवास जी गोयल साहब, और हमारे मध्य जो हमारे अन्य मंचासीन पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और आज का ये दीप प्रज्वलन कार्यक्रम शुरू करें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ भगवान महावीर के समक्ष। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कललात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जो महावीर भगवान की जय, क्षमावाणी महापर्व की जय। धर्मप्रेमी बंधुओं, अभी हम सब लोगों ने दशलक्षण महापर्व को मना करके आज क्षमावाणी पर्व मना रहे हैं। क्षमावाणी पर्व दशलक्षण महापर्व के बाद ही क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में तो हमारे विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं, वो बतलाएंगे आपको विस्तार पूर्वक। परंतु एक बात मैं जरूर बतलाना चाहता हूँ कि ये 10 धर्म उत्तम क्षमा से शुरू होकर के और क्षमावनी पर्व तक इसका कार्यक्रम चलता है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। जब तक इन 10 धर्मों को हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक ये क्षमावनी पर्व भी हम जिस प्रकार हमें मनाना चाहिए वैसा हम नहीं मना पाएंगे। क्योंकि ऐसा अंदर से हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। कोई घड़ा होता है जो उसमें पानी भरा जाता है तो वो कैसे होने लगता है, उछाले मारने लगता है और उसमें पानी बहने लगता है। तो ऐसी हमारी वाणी से भी ये क्षमा, ये हमारे रोम रोम से प्रकट होनी चाहिए। मैं अब इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं आज के मंगलाचरण के लिए डॉक्टर इंदु जैन, राष्ट्र गौरव, विदुषी रत्न, लेखिका, प्रेरक वक्ता, शाकाहार प्रचारक, समाज सेविका। आप सब लोगों को विदित ही होगा कि जब नया संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था तो डॉक्टर इंदु जैन ने ही जैन समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और जो मंगलाचरण उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया
मैंने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि आप प्राकृत की महान विदुषी हैं, तो आप उसी मंगलाचरण से आज हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर इंदु जैन। मंचासीन सभी अतिथियों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। यहाँ आए समस्त श्रेष्ठी जनों को हृदय से नमन करती हूँ। जिन्हें मोह भी जीत न पाए वे परिणति को पावन करते, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। आप सभी का हृदय से अभिनंदन एवं वंदन करते हुए आज जैसा कि अभी मुझे आदेश हुआ कि जो नवीन संसद भवन में मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया था प्राकृत और संस्कृत भाषा में, मैं यहाँ वही मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हूँ। आचार्य कुंद कुंद विरचित प्राकृत भाषा के ग्रंथ प्रवचन सार का मंगलाचरण का प्रथम पद। एस सुरासुर मणु सिंधि वंदेदम धोधिघाई कम्मलम पड़िमामि वढ्ढमाणं तीर्थम धम्मस्य कतारम। प्राकृत भाषा के इस गाथा का अर्थ है, सुर असुर और मनुष्यों के इंद्रों से वंदनीय घाती कर्म रूप मल को नष्ट करने वाले और धर्म तीर्थ के कर्ता श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। तत्पश्चात संस्कृत मंगलाचरण। अरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता सेदाश्वरा सिद्धेश्वरा अरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा पूज्या उपाध्याय का पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। अरिहन्तो भगवन्तेन्द्रमहिताः सिद्धाश सिद्धेश्वराः आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। अर्थात इंद्र पूजित अरिहंत देव सिद्ध परमात्मा जिन शासन प्रभावक आचार्य सिद्धांत पाठी उपाध्याय और रत्नत्रय आराधक मुनि ये पंच परमेष्ठी प्रतिदिन हम सभी का मंगल करें। महावीर अष्टक का प्रथम पद। यदि चैतन्य
मुकुरैव भावाशिदचितः समं भान्ति ध्रव्या व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटने परो भानो रे भयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जिनके केवल ज्ञान में द्रव्य व्यय और उत्पत्ति से युक्त अनंत चेतन और अचेतन पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित वस्तु के समान एक साथ साक्षी स्वरूप सूर्य के समान कल्याण का मार्ग प्रकट करने वाले हैं, ऐसे श्री महावीर स्वामी मेरे नयन रूपी मार्ग में विचरण करने वाले हों, हमारा कल्याण करने वाले हों। मंगलाचरण के साथ ही एक काव्य गीत जो क्षमा पर आधारित है, हम सभी के मन में निश्चित रूप से वास करता है। आज क्षमावाणी पर्व हम यहाँ सभी मना रहे हैं। क्षमा हिंसा रहे हृदय में, सबका जीवन सुख कर हो, कथनी करनी रहे किसी, नहीं कोई अंतर हो। विनय विवेक की नींव हो यहाँ, मैत्री प्रेम की छत हो, रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनों में अमृत हो। क्षमाशीलता का हो आंगन, नहीं कटुता का जहर हो, स्वच्छ मन और जीवन से, शांति सदा मन में हो। स्वच्छ मन और जीवन से, शांति सदा मन में हो। पूरे विश्व का कल्याण हो। जैनम जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र। उत्तम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हम सबको मंगलाचरण के माध्यम से जो ज्ञान दिया उसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्षमावाणी पर्व जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं डॉक्टर वीर सागर जैन जो प्रोफेसर हैं संस्कृत विभाग के लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ नई दिल्ली, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप बहुत प्रखंड विद्वान, अनेकों साहित्य आपने लिखे हैं, प्रकाशित हुए हैं और कुछ प्रकाशित होने जा रहे हैं। ऐसे हम सब के जाने माने डॉक्टर वीर सागर जैन, या जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। खामेमि सव्वे जीवा खमन्तु मे, मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मध्यम न केनवी। क्षमावाणी एक अनूठा महापर्व है। भारत एक उत्सव प्रधान देश है। तन मन समाज की उन्नति के लिए भारत में बहुत उत्सव और त्योहार होते हैं। इतने त्योहार होते हैं
की एक कहावत ही चलती है कि 7 वार 9 त्योहार। इसका मतलब है कि एक हफ्ते में दिन तो 7 ही होते हैं, लेकिन त्योहार कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही दिन में 2-2 पड़ जाते हैं। तो भारत यद्यपि उत्सव प्रधान देश है, यहाँ बहुत उत्सव होते हैं, लेकिन क्षमावाणी एक निराला पर्व है, क्योंकि और पर्वों पर हम मित्रों के घर जाते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनसे गले मिलते हैं, लेकिन क्षमावाणी एक ऐसा त्योहार है जो कहता है कि आज तुम्हें मित्रों के नहीं शत्रुओं के घर जाना है, उन्हें गले लगाना है। आज हमें शत्रुता को समाप्त करना है। शत्रु को भी क्या समाप्त करना है? सब जीव स्वभाव से देखो तो शुद्ध बुद्ध हैं। शत्रु समाप्त नहीं करना है, शत्रुता समाप्त करनी है, बैर भाव समाप्त करना है, मनोमालिन्य का सारा कचरा साफ करना है। क्षमावाणी महापर्व ये मन का स्नान है, ये आत्मा का स्नान है। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो क्षमावाणी आत्मा की दीपावली है। दीपावली का क्या अर्थ होता है? जैसे कि हम अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, हम पूरी सावधानी रखते हैं कि अपने घर में कचरा ना आए, खिड़कियां भी बंद रखते हैं, पर्दे भी टांग कर रखते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि घर में डस्ट ना आए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यदि आदमी रहेंगे, काम करेंगे, तो थोड़ी धूल डस्ट तो आए बिना रहेगी नहीं। तो क्या करते हैं कि हम 24 घंटे में रोज सुबह उठ करके एक बार घर की झाड़ू पोछा लगाते हैं, और उससे भी ना निकले, कोने कोने में दबी रह जाती है, सोफे के नीचे, पलंग के नीचे। तो हम क्या करते हैं कि दीपावली पर हम पूरा अभियान चलाकर, सामान हटाकर, कोने कोने में भी कहीं कोई गंदगी छुपी ना रह जाए, हम उसे साफ करते हैं। ये क्षमावाणी का महापर्व भी हमसे यही कहने आया है कि पहली बात तो गलती करो मत, क्रोध करो मत, बैर भाव रखो मत, और अगर कर लिया हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे धो दो, और अगर कदाचित नहीं धो पाए हो तो आज ये क्षमावाणी तुम्हारे लिए स्वर्ण अवसर लेके आया है कि आज तो धो दो, आज तो धो दो, आज आत्मा का स्नान करो। क्षमावाणी महापर्व की और भी अनेक विशेषताएं हैं। क्षमावाणी पर्व को भले जैन लोग मनाते हों, भले ये जैनों के प्राकृत ग्रंथों में लिखे हों, लेकिन ये केवल जैनों का पर्व नहीं है। मैंने अभी प्राकृत की एक गाथा पढ़ी थी, खामे मी सव्वे जीवा, सब जीवों का पर्व है ये। इसमें ये नहीं लिखा कि मैं सब जैनियों को क्षमा करता हूं और सब जैनियों से क्षमा मांगता हूं। इसमें यह भी नहीं लिखा कि मैं सब मनुष्यों से, दुनिया मानवाधिकार की बात को भी हृदय से नहीं स्वीकार कर पाती है, लेकिन ये जैन धर्म ऐसा है जो जीवाधिकार की बात करता है, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है। ये कहता है पेड़ पौधे भी जीव है और उन्हें भी जीने का अधिकार है, चींटी मकोड़े सब, गाय भैंस पशु पक्षी सबको जीने का अधिकार है। प्रकृति का तभी संतुलन बनेगा और तभी ये आदमी सुखी रहेगा, सब जीव सुखी रहे। यही इस क्षमावाणी महापर्व का मंगल संदेश है। ये संदेश यदि विश्व में फैले तो ये विश्व एक सुंदर उद्यान होगा जिसकी सुरभित श्वास से हम सब
बहुत जीवन जी सकेंगे, सुंदर जीवन जी सकेंगे। ये जीवन जीने की प्यारी कला है, क्योंकि बैर रखने वाला कभी शांति से सो नहीं सकता। यदि आराम चाहिए, सुख चाहिए, क्रोध करके आप दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा कष्ट तो आप अपने आप को ही देते हैं। अपने आप को धो दो, खुल जाओ, अपना भी भला हो, सबका भी भला हो। यही क्षमावाणी पर्व का उत्तम संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने 2 शब्दों में आज के क्षमावनी पर्व का पूरा रहस्य उद्घाटन कर दिया कि हर इतने पर्व हर समाज पर्व मनाती है, और कैसे मनाती है कि दूसरों के घरों में जाकर अपने घर बुला करके सबको गले से लगाती है। किनको भी लगाती है? अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को। परंतु ये एक ऐसा पर्व जो मित्रों को नहीं, शत्रु को गले लगाता है। और इससे याद है इस पर्व की क्या विशेषता हो सकती है। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर जीवन प्रकाश जी। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, जैसे कि आप सब लोगों को विदित ही है कि आप पूज्य ज्ञानमती माता जी, जो जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी हैं, उनके आप अनन्य भक्त हैं। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जम्बूद्वीप संस्थान हस्तिनापुर के आप प्रबंध मंत्री हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी अनेकों स्थान पर, अमेरिका आदि में आप धर्म प्रभावना करने जाते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर जीवन प्रकाश को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आएं और अपने व्याख्यान से हमें लाभान्वित करें। ओम नमः। मंच पर आसीन हमारे बीच में आज विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास जी गोयल जी, जो आज इस धर्म सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। यूँ तो वो हमारे लोकतंत्र की विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप इस धर्म सभा में, जहाँ धर्म श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है, वहाँ आज आप हमारे बीच में अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित हुए। साथ ही हमारी जैन समाज के गौरव, गणमान्य, पूरे देश में दिगंबर जैन समाज का, श्वेतांबर जैन समाज का, चाहे तेरहपंथी जैन समाज हो, हर जैन समाज का नेतृत्व करने के लिए हम सबके बीच में अग्रणी हैं। ऐसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन साहब को भी मैं आज इस अवसर पर मंच पर पाकर बहुत खुशी का अनुभव करते हैं, हम गौरव का अनुभव करते हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे हेमचंद जी जैन साहब, भाई सब बैठे हैं मंच पर, और हमारे सुखराय जी यहाँ पर तेरहपंथ जैन समाज से, और गजराजी गंगवाल जो हमारे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का आज इस सभा में पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। धार्मिक सभा है, इसलिए संतों का आगमन, संतों की उपस्थिति उस सभा की शोभा को बढ़ाती है, उस सभा की महत्वता को और उसकी सार्थकता को मजबूत करती है। ऐसे हमारे बीच में आज पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो सर्वोच्च जैन साध्वी हैं, उनके प्रतिनिधित्व करते हुए, उनके शिष्य के रूप में, और हमारी पूरी जैन समाज के कर्मठ पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आज इस अवसर पर मंचासीन है। उनके चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। बंधु, आज जो विषय है क्षमावाणी पर्व है। पूरे देश और विदेश में, भारतीय संस्कृति हो, वैदिक संस्कृति हो या कोई भी संस्कृति हो, हमारी इस धरा पर जितने भी उत्सव और महोत्सव होते हैं, मैं हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को निवेदित करना चाहूंगा कि आज का जो जैन धर्म का जो पर्व है, क्षमावाणी का पर्व, ये हम सबको अपने अंदर की ओर झांकने पर मजबूर करता है। हम सबको अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप की ओर देखने के लिए हमें प्रेरित करता है। क्षमा वही कर पाता है जिसके अंदर सहनशीलता होती है। आपके अंदर सहन शक्ति है तो आप उस गम को,
उस दुख को, उस कष्ट को आप सहन कर सकते हैं, पी सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से सामने वाले के सामने अपना एक निर्मल भाव प्रस्तुत कर पाते हैं। पूरी देश और दुनिया की संस्कृति में आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग हर संस्कृति में बताया, हर धर्म में बताया है। हर धर्म गुरु कहते हैं कि हमारी आत्मा को हमें इस संसार में नहीं रखना है, इस संसार से मुक्त कराना है। और यदि संसार से मुक्त कराना है तो केवल और केवल आज जो ये क्षमावणी का पर्व यदि हमारे जीवन में सार्थक हो जाए तो ये हमारी आत्मा इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर सकती है। वो कैसे प्राप्त कर सकती है आप देखिए। हमारी आत्मा बिल्कुल भी वजनदार नहीं है, हमारी आत्मा एकदम सॉफ्ट है, हमारी आत्मा एकदम हल्की है। हमारी आत्मा का स्वरूप ऊर्ध्वगमनशाली कहा गया है जैन धर्म में, यानी कि हमारी आत्मा यदि यहां है, इस धरातल पर टिकी हुई है, तो वो किसी कर्मों के बोझ के कारण टिकी हुई है। आपके द्वारा अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के कर्म हैं जो आपके अंदर हैं, आपकी आत्मा को इस संसार में रोके हुए हैं। इस आत्मा का वरना स्वभाव तो ऊर्ध्वगमनशाली है। यह आत्मा यदि कर्मों से मुक्त होती है तो जैन फिलॉसफी, जैन धर्म, जैन संस्कृति मानती है कि यह आत्मा इस संसार में भ्रमण नहीं करेगी, यह आत्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान होगी, यह आत्मा ब्रह्म स्थान पर जाकर स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। और इन मलिनताओं को दूर करने का नाम ही क्षमावणी पर्व है। हमारी आत्मा से कर्म रूपी, भाव रूपी, द्वेष रूपी मलिनताएं आज हम सबको इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने आप को टटोलें। हमने एक बार और कहा था कि जैन धर्म परमार्थ पर आधारित नहीं है, जैन धर्म स्वार्थ पर आधारित है। जैन धर्म कहता है कि आप अपने आप को सेल्फ कॉन्सेंट्रेट करो, आप अपने अंदर भीतर झांको, दूसरों को परमार्थ बाद में देखना, पहले अपना स्वार्थ करो। स्वार्थ का अर्थ यह नहीं है कि आप अपना भला करो, स्वार्थ का अर्थ यह है कि आप अपने अंदर पहले अपनी बुराइयों को देखो, अपने व्यवहार को देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को टटोलो और उन सब से पहले आप अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। उसके बाद दूसरों की तरफ देखना। आप स्वयं कैसे हो पहले अपने आप को देखो, आईने के सामने खड़े होकर के देखो। तो हमारी जैन धर्म की फिलॉसफी, अभी यहां पर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा रखी थी। हमारे जितने भी मंदिर हैं, आप कहीं भी जाएंगे, मंदिरों में प्रतिमाएं नासाग्र दृष्टि पे होती हैं। प्रतिमाओं की दृष्टि संसार की तरफ नहीं होती, प्रतिमाओं की दृष्टि नाक की तरफ होती है, नासाग्र होती है। इसका सेंस यह है कि आपको अपने जीवन में अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने आप पर ध्यान रखना है, दूसरों को मत देखो। हमारे साधु लोग जो बनते हैं, साधुओं के जीवन में फिलॉसफी यही आती है कि वो पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थ यानी कि अपने आप को किस प्रकार से मैं अपनी आत्मा को पवित्र कर सकूं। उनके जीवन में ये चरितार्थ होता है, तब जाके उनके जीवन से आशीर्वाद पाकर हम लोग अपनी भी आत्मा को पवित्र कर पाते हैं। आज ये क्षमावणी पर्व हम सबके बीच में आया है और हम सबका तो एक बड़ा सिंपल सा नारा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा कायरों का काम नहीं है। आपने मुझे छांटा मारा और मैं चुपचाप दुबक करके बैठ गया तो ये मेरी क्षमा नहीं है। मैं आपसे ज्यादा बलवान होकर मैं आपके ऊपर कुछ ना करूं, आपकी द्वारा की गई किसी भी गलती को मैं उसको मैं त्याग कर सकूं और उसके बाद में मैं उसको सहन करके अपने जीवन में निर्मलता को धारण कर सकूं। तो आत्मा निर्मल है, आत्मा का स्वभाव निर्मल है, आत्मा का स्वभाव हल्का है, बिना वजन वाला है। लेकिन यदि आज हम ऐसी मलिनताओं के बीच में हैं, आज हम अपने विभिन्न प्रकार की राग, द्वेष, मोह, 4 प्रकार की कषाएं जैन धर्म में बताई हैं, इन सब के बीच में आज हम चल रहे हैं अपने जीवन को लेकर, तो निश्चित रूप से हमको लगातार सुधारने की आवश्यकता है, लगातार पवित्र करने की आवश्यकता है हमें अपनी आत्मा को। और एक दिन आएगा जब हम सब भी इसी प्रकार पवित्रता की ओर अग्रसर होते होते हमारी आत्मा को पूर्ण पवित्र कर पाएंगे। जैन धर्म में दीक्षा का बड़ा महत्व बताया गया है। हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे गृहस्थ जीवन में धर्म का मार्ग गृहस्थ मार्ग बताया गया है, लेकिन हमारे मुनियों के लिए, आर्यिकाओं माताओं के लिए श्रमणी का मार्ग बताया गया है, जहां पर महाव्रतों को धारण करना होता है। लेकिन मोक्ष का मार्ग गृहस्थ के लिए भी पूरा उतना ही खुला है जितना एक साधु के लिए खुला है।
आप अपने जीवन में अणुव्रतों को धारण करके, गृहस्थ धर्म के एक देश धर्मों का पालन करके, अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, सत्याणुव्रत आदि का पालन करके हम भी अपने जीवन में अपने गृहस्थ जीवन को सुधारते हुए धर्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं और आगे अपने जीवन में निश्चित रूप से कभी दीक्षा की भी भावनाएं बनेगी और दीक्षा को लेकर के हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बंधुओं, आज इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए हम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को भी याद करना चाहेंगे। आज हम सबके बीच में महोदय विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपका आगमन पूज्य ज्ञानमती माता जी के समक्ष एक समारोह में हुआ और उस दिन था शिक्षक दिवस। आपकी शिक्षाएं हमारे जीवन में बहुत सारी काम देने वाली शिक्षाएं हैं, क्योंकि आप पूरी समाज का, पूरे दल बल का नेतृत्व करते हैं। आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। और इसके साथ ही आज इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद हमारी एक युवाओं की संस्था है। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्मू हसनापुर, जो हमारी एक देश की जानी मानी एक बड़ी संस्था है, और भगवान ऋषभदेव 108 फुट मूर्ति निर्माण कमेटी, जो मांगी तुंग में 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव बने हैं। सारी कमेटी की ओर से हम आज हमारे बीच में अनिल जी, जो संस्थान के महामंत्री हैं, हमारे जम्मू संस्थान की ओर से उपस्थित हैं। विजय जी जैन दरियागंज से उपस्थित हैं। हमारे प्रदीप जी खारीबावली हैं। हमारे विजय जी जैन प्रतिष्ठाचार्य हम सबके बीच में हैं। और प्रमोद जी जैन मॉडल टाउन दिल्ली से, जो हमारे दिल्ली जैन समाज का नेतृत्व करते हैं। पवन जी गोधा जी हैं। अनेक भक्त श्रद्धालु आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। सभी की ओर से हम यहाँ हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं। कोई भी जानने अनजाने में गलती हुई हो, हमें क्षमा कीजिए और आप हम पर भी क्षमा का भाव रखिए और हम भी आप पर क्षमा का भाव रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। बोलने का अवसर प्रदान किया हमारे जीवेंद्र जी संचालक महोदय, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से जो आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से हम सब लोगों को धर्म की प्रेरणा दी और आपने बतलाया कि आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है, परंतु कर्मों के बोझ के कारण हम संसार के अंदर रुल रहे हैं। अनंत काल बीत गया और न जाने और कितना काल व्यतीत हो जाएगा। कब हम इन कर्मों से मुक्त होकर के ऊर्ध्वगमन के द्वारा सिद्धालय में विराजमान हों। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूं। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अनेकांत जैन। आप प्रोफेसर हैं लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ नई दिल्ली के। आप बहुत प्रखर वक्ता और अनेकों आपके साहित्य आपने लिखे हैं, उनका प्रकाशन भी हो चुका है और कुछ होने जा रहा है। पुनः मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर अनेकांत जैन। धम्मो मंगल मुक्केट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमस्सन्ति जस्य धम्बे सयामणो जस्य धम्बे सयामणो। आदरणीय मंच पर विराजमान सभी गणमान्य मुख्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी श्रावक एवं श्राविकाओं, मैं आपके सामने जैन धर्म की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्षमा कैसी हो सकती है उसका एक उदाहरण शास्त्र से खोजकर लाया हूं। आचार्य पद्मनंदी जी ने अपनी पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक श्लोक लिखा है। आप उसके अर्थ को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जैनाचार्यों की कितनी उत्कृष्ट अहिंसा होती है। उन्होंने लिखा, दोषा नाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेद धनार्थी मत सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरत सहसा जीवितम स्थान मन्यः मध्यस्थतेवमेवाखिलमिह हि जगत जायताम सौख्य राशि ही मत्तो मा भूत सौख्यम कथमपि भविना कस्यचित पूत करोमि। वे कहते हैं कि जो दुर्जन मेरे दोष जाहिर करके सुखी होते हों वो सुखी हो जाएं, मुझे मेरी ये कामना है। जो धनार्थी जन मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी होते हों वे मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी हो जाए।
और जो शत्रु मेरा जीवन लेकर सुखी होते हो वो मेरा जीवन ले लें, और जो शत्रु जो पद लोलुपी हैं और मेरी पदवी छीनकर सुखी होते हो तो वो भी मेरी पदवी छीन लें और सुखी हो लें। और जो मनुष्य मध्यस्थ हैं, राग द्वेष से रहित हैं, वे ऐसे ही मध्यस्थ बने रहें। यह संपूर्ण जगत अतिशय सुख को प्राप्त करे। कोई भी संसारी प्राणी मेरे निमित्त से किसी भी प्रकार का दुखी ना हो, ऐसा ऊंचे स्वर में पुकार पुकार के कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि संपूर्ण भारतीय परंपरा में जैन मुनियों की, वीतरागी संतों की इतनी उत्कृष्ट क्षमा शायद ही कहीं देखने में आती हो। आज की जो वर्तमान की स्थिति है, हम लोग क्षमावाणी मना रहे हैं। किसी कवि ने कहा है कि इस दौरे जहां के अंदाज निराले हैं और जेहन में अंधेरा है, सड़कों पे उजाले हैं। हम जब तक अंदर से नहीं भीगेंगे तब तक हम क्षमा को धारण नहीं कर सकते। क्षमा धर्म है, लेकिन आज हम क्षमा वाणी मना रहे हैं, उसके साथ वाणी शब्द भी जुड़ा हुआ है। वाणी का अर्थ है हम कहकर क्षमा मांगे, सिर्फ मैसेज करके क्षमा मांगे उससे क्षमा नहीं होगी। कहकर क्षमा मांगे। और इसके पीछे जैनाचार्यों ने बहुत बड़ा संदेश ये दिया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कटुता हो जाए, लेकिन संवाद कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर संवाद खत्म हो जाएगा तो कभी कषायों का शमन हो नहीं सकता। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं दिल्ली सरकार का कि उन्होंने क्षमावाणी जैसे इस पर्व को राजकीय स्तर पर मना करके पूरे भारत को यह संदेश दिया है कि क्षमावाणी सिर्फ समाज का कार्य नहीं है, बल्कि क्षमा करना सरकारों का भी कार्य। और मैं ये अनुरोध भी करना चाहता हूं, जैसे विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जैसे विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, मुझे मालूम है कि दिल्ली की विधानसभा अनूठे अनूठे प्रस्ताव पारित करने में बहुत कुशल है। तो मैं चाहता हूं कि विश्व क्षमा पर्व का भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए, क्योंकि क्षमा की आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। जैन धर्म ने सिर्फ जैनों के लिए क्षमा नहीं सिखाई है, बल्कि संपूर्ण जीवों के लिए क्षमा की बात कही है। और मैं मानता हूं शायद ही विश्व का कोई ऐसा धर्म होगा जो क्षमा के महत्व को ना स्वीकार करता हो, और शायद ही कोई ऐसा विचारक या दार्शनिक या संत होगा जिसने क्षमा की महत्ता को ना स्वीकार किया हो। इसलिए हम लोग आज जो वातावरण बना हुआ है उस ओर भी ध्यान दें। एक कवि ने कहा है कि कुछ समझ आता नहीं कैसी हो रही हैं साजिशें, और भीगता कुछ भी नहीं और हो रही हैं बारिशें। हमको भीगने की आवश्यकता है। हम जब तक अंदर से नहीं भीगेंगे तब तक क्षमा का उदय नहीं होगा। बंधुओं, मैं ये चाहता हूं कि आज दिल के रंजो गम चलो मिलकर साफ कर दें। आज दिल के रंजो गम चलो मिलकर साफ कर दें, और जिएंगे कब तक घुटन में अब सभी को माफ कर दें। जिएंगे कब तक घुटन में अब सभी को माफ कर दें। मांग ले माफी गुनाहों की जो अब तक हमने किए। मांग ले माफी गुनाहों की जो अब तक हमने किए। अब नहीं कोई शिकायत, दुनिया को ये साफ कर दें, दुनिया को ये साफ कर। दरअसल हम किसी गलत फहमी में जीते हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। अगर हम ये गंभीरता से विचार कर लें कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, ये चीज हम स्वीकार कर। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं। कि दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं। तू मुझे मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर, तू मुझे मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर, अपने भीतर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं, तू भी नहीं, मैं भी। और अंतिम लाइन कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दोनों में दूरियां, कि कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दोनों में दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। जय जिनेंद्र।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमने प्रयास किया कि हमारे जो रत्न बिखरे हुए हैं उनको यहाँ एकत्रित करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। तो अभी इसी कड़ी में हमने डॉक्टर इंदु जैन को सुना, डॉक्टर वीर सागर जैन को सुना, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी को सुना और डॉक्टर अनेकांत जी को सुना। निश्चित रूप से आपने जो भावना भाई कि तरह तरह के दिवस हम मनाते हैं, योग दिवस, मैत्री दिवस, बहुत से दिवस हम मनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यदि एक क्षमावानी दिवस भी मनाया जाए तो इससे बड़ा कार्य और कोई नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सबसे मेरा अनुरोध है कि इसको थोड़ा विचार करें और हमारी सरकार भी यहाँ बैठी हुई है, वो भी थोड़ा सा इस पर विचार करें और इस मैत्री, इसको क्षमावानी दिवस को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ एक कविता पाठ के लिए श्री शहनवाज हिंदुस्तानी। श्री शहनवाज हिंदुस्तानी। आप सबको मेरा जय जिनेंद्र। आप सब जय जिनेंद्र मुझसे सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि शायद मैं संप्रदाय से मुस्लिम हूँ। मैंने तो की जभी तो कह रहा हूँ। ऐसा है कि आप जन्म से जैन हो सकते हैं, मैं कर्म से जैन हूँ। मेरे पिता समान या पिता ही कह लीजिए आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और मेरे बड़े भैया समान हमारे सत्येंद्र जैन साहब और मेरे बड़े भैया अरविंद केजरीवाल जी और तमाम कैबिनेट, और आज यहाँ पर गुरुदेव भी विराजमान हैं। मैं पहली बार आपके दर्शन किए हैं, तो अभी जहाँ पर आप विद्वान उन्होंने अपनी बात खत्म की, खुदा वाली बात, तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट के लिए अगर इस हॉल में खामोशी हो जाए तो मैं चाहूँगा हर शख्स अपनी बात पहुँचे। उधर कुछ लोग बात कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए शांत हो जाए। कि राजेश रेड्डी जी एक जगह कहते हैं, क्षमावाणी पर्व के आधार पर ही मान के चलो, वो कहते हैं कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। और जो बात कही इन्होंने खुदा वाली बात, वो अब आती है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है, और ना बस में जिंदगी उसके न काबू मौत पर उसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। तो इसीलिए क्षमावाणी पर्व मनाना जरूरी है और वो आगम से चलता आया है। मैं आज के इस मौके पर अपनी बात की शुरुआत उस नवकार से करना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नवकार जहाँ होता है सारे पापों का शमन हो जाता है। और मैं जाति से भले कुछ भी हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि 2003 से चातुर्मास जब सुधा सागर जी महाराज का मेरे ग्राम केकड़ी अजमेर में हुआ, फिर विनम्र सागर जी का हुआ, उसके पश्चात 3 बार मुझे आचार्य विद्यासागर जी की भैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कुंडलपुर पनागर में। मैंने राजेंद्र सूरी सागर महाराज, मोहनखेड़ा वालों का, मैंने आचार्य महाश्रमण जी का, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया है। जितने भी मुनि हो सकते हैं उनके नाम नहीं गिना सकता, इतना आशीर्वाद मुझे पिछले 17-18 सालों में प्राप्त हुआ है। जो मैंने वहाँ से सीखा एक एकलव्य बनकर मैं आपके बीच में रखता हूँ कि मैं नवकार से अपनी बात क्यों शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि नवकार के लिए कहा गया है, नवकार इक्क खरम पावम कुड़ई सत्साणम पुन्ना संचम समज्ञेण जो गुण लक्ष्मण पूजन मुक्कारम तृतीया नाम गोम सो बंधन की संदेह हो कि नमोकार मंत्र के एक अक्षर के जाप से 7 सागर के पाप करते हैं और 5 सागर के 50 सागर के पाप करते हैं, और पूर्ण नमोकार मंत्र के जाप से 500 सागर के पाप करते हैं। और 108 मोती की माला होती है गुरुदेव की, अगर एक मोती को 108 से और 108 को फिर 11 माला और 25 माला और 21 माला से करो तो गुना से गुना होते कौन से गुणस्थान में जाके हमारे पापों का शमन हो जाए हम भी नहीं जान सकते हैं। इसीलिए
मैं एक बार मैं दोहराऊंगा, फिर आप लोग दोहराइएगा मेरे साथ में, ताकि यूं मान लीजिए अनुमोदना के रूप नहीं आप दोहरा रहे हैं। ओम नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो जायानम। ओम नमो लोहे सव्यसाहुणम, ओम नमो ऋषभसाहुनम। हे प्रभो जब जला दिल हमारा कभी देखने आ गए तब तमाशा सभी, ऐसे हालात में तुमने दी है शरण जिंदगी खत्म थी वरना मेरी तभी, जिंदगी खत्म थी वरना मेरी तभी। और एक छंद करता हूं, वो ये है कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए। मैं दावा करता हूं कि चौथी पंक्ति पे आपके सबके हाथ ऊपर होंगे और यहां आप अपने अंतर मन में गुरुदेव को लेकर के तालियां जरूर बजाएंगे। सुनिएगा कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए, और शांति सागर जी जैसे महाराज चाहिए तो मन में सच्चे दर्शनों की प्यास होना चाहिए। शांतिनाथ भगवान जैसे प्रभु चाहिए तो मन में सच्चे दर्शनों की प्यास होना चाहिए। तो संस्कार मिल नहीं पाए विद्यालयों में, तो संस्कार मिल नहीं पाए विद्यालयों में, तो फिर ऐसे विद्यालयों का विनाश होना चाहिए। और भगवान महावीर स्वामी जैसा कोहिनूर चाहिए तो जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। महावीर स्वामी जैसा कोहिनूर चाहिए, जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए, जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए, जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता। पंचम काल है, कहते हैं पंचम काल का साधु मोक्ष नहीं जाता। मैं कहता हूं कि पंचम काल का साधु मोक्ष जाता है, पर वो साधु मोक्ष नहीं जाता जो चर्चाओं का साधु होता है, वो साधु मोक्ष जाता जो चर्याओं का साधु होता है। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं वो साधु जाता है जो चर्याओं का साधु होता है। तब मैं कहता हूं कि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता, आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता, और ऐसी कोई रात नहीं जिसका सवेरा नहीं होता। अरे जीव तो अनंत है इस संसार में मेरे यारो, मगर हर जीव का सिद्धशिला पर बसेरा नहीं होता। जीव तो अनंत है इस संसार में मेरे यारो, मगर हर जीव पर सिद्धशिला पर बसेरा नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे अंत में कहता हुआ यही कहूंगा कि भगवान महावीर स्वामी की आज जयंती मनाई जा रही है और उसके अंदर शहनाज हिंदुस्तानी काव्य पाठ कर रहा है और उसके लिए तालियां जैन समाज बजा रहा है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की मिट्टी है जहां ऐसा हो सकता है। तब मैं पढ़ रहा हूं कि भगवान महावीर स्वामी क्या है कि भगवान महावीर तू महान है। मैंने जीवन में बहुत कविताएं लिखी है। मेरे जीवन की पहली कविता है ये, जो मैंने सुधा सागर जी के सामने, विनम सागर जी के सामने, विराट सागर जी के सामने, तमाम संतों के सामने पढ़ी। वो पहली रचना मैं आज आपके समक्ष रखता हूं कि भगवान महावीर तू महान है, बुद्धिजीवियों के लिए
वरदान है, अज्ञानी के लिए ज्ञान की तू खान है, इसीलिए तेरा नाम वर्धमान है। तो मेरे साथ मीठी मीठी तालियां कि भगवान महावीर तू महान है, भगवान महावीर तू महान है, बुद्धिजीवियों के लिए वरदान है, अज्ञानी के लिए ज्ञान की तू खान है, इसीलिए तेरा नाम वर्धमान है, तुझे पाना सबसे बड़ा अनुदान है, दुनिया में जैन धर्म की तू जान है, तुझी में समाया सारा ये जहान है, तुझी में समाया सारा ये जहान है, भगवान महावीर तू महान है, भगवान महावीर तू महान। और मैंने अगर आप लोगों का दिल दुखाया हो, कहते कि भाव हिंसा भी बड़ी हिंसा होती है, कोई कवि ज्यादा कविता सुना देता है तो वो भी हिंसा होती है, ठीक है जी। तो ये भाव हिंसा में आता है। तो जब ये मैंने अगर कुछ कर दिया हो तो अंतिम 2 पंक्तियां कह के अपना स्थान लेता हूं, वरना मैं हूं कैसे 3 घंटे की बात 3 मिनट में खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी का और भाई साहब का आदेश है। तो आखिरी की पंक्तियां मेरी ये आज के दिन के लिए है। अहिंसामय, या गुरु की श्रेणी में बैठे हैं तो आपको नमन करते हुए, अहिंसामय, 1 मिनट के लिए भाई साहब, अहिंसामय जिए जीवन, गुरु वो ज्ञान दे देना। आपके अपने अपने गुरु तक बात पहुंचाना। ये अहिंसा में जिए जीवन, गुरु वो ज्ञान दे देना, मेरी आंखों को और दिल को दया श्रद्धा ने दे देना, मेरी आंखों को और दिल को दया श्रद्धा ने दे देना। अगर भूले से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, अगर भूले से भी हमने तुम्हारा, ये अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी है, अगर भूले से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखा, देखो जिसको सुनना है वो ही सुनेगा, जो अपनी बात कह चुका वो क्यों सुनेगा, इसलिए मैं आप तक बजाऊं। अहिंसा में जिए जीवन, गुरु वो ज्ञान दे देना, मेरी आंखों को और दिल को दया श्रद्धा ने दे देना। अगर भूले से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, तो इस अज्ञानी को उत्तम क्षमा का दान दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, भगवान महावीर स्वामी की। धन्यवाद शहनाज साहब। निश्चित रूप से सब लोगों को जो पाठ आपने पढ़ाया कि धर्म जाति ये किसी के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, स्वतंत्र हैं, परंतु हम लोगों ने उसको बंधनों में बांध दिया है। हम अपनी ओर दृष्टि नहीं डालते हैं, दृष्टि हमारी दूसरों की ओर रहती है। कहा भी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोय, जो दिल खोजूं आप नो, मुझसे बुरा न कोय। अब समय क्योंकि अपनी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, अब हम सब लोग लालायित हैं सुनने के लिए। परम पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी महाराज साहब, जो हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में जैन धर्म का जो डंका बजाया है, ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं, ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जो अब तक नहीं हो पाए। हम सबको मालूम ही है कि 108 फुट की ऊंची मूर्ति मांगी तुंगे के अंदर भगवान आदिनाथ की, और अब दिल्ली में उनके पुत्र भरत भगवान की मूर्ति उन्होंने यहाँ पर स्थापित की है। तो हम सब चाहते हैं, मैं अधिक ना कहते हुए मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय हम सबके पूजनीय
श्री रविंद्र जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म विवृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। जबले ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने हैं, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार, जैन धर्म के आगम के अनुसार, जैन संस्कृति के अनुसार 2 शाश्वत तीर्थ माने गए हैं। प्रथम तीर्थ है अयोध्या और दूसरा तीर्थ है हमारा सम्मेद शिखर। प्रथम तीर्थ अयोध्या के अंदर तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, अनेक महापुरुषों का जन्म होता है, दीक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं और सम्मेद शिखर की चोटियों पर जाकर, पहाड़ पर जाकर के एकांत में रह करके और निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले जब अयोध्या के अंदर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, इंद्रों ने आकर के उनका जन्मोत्सव मनाया। अनेक वर्षों तक भगवान ऋषभदेव ने वहां राज्य का संचालन किया। प्रयाग में जाकर के उन्होंने दीक्षा ली वट वृक्ष के नीचे, और वो वट वृक्ष अक्षय वट वृक्ष बन गया। 1 वर्ष का भगवान ऋषभदेव का उपवास रहा। 6 महीने का उन्होंने योग ले लिया था और 6 महीने तक भ्रमण करने के बाद हस्तिनापुर नगरी में राजा श्रेयांश और सोमप्रभ को ये सौभाग्य मिला था कि उन्हें प्रथम पालना कराने का 1 वर्ष के उपवास के बाद वो अवसर प्राप्त हुआ था। आज उसी परंपरा को हमारे गृहस्थ और साधु पालन करते आ रहे हैं। कोई वर्षी तप करता है, 1 साल तक 1 दिन जल लेते हैं, 1 दिन भोजन करते हैं, उपवास करते हैं। अभी तो 10 लक्षण पर्व का समापन हुआ है, जिसमें आज क्षमावणी पर्व को हम यहाँ पर मना रहे हैं। ये पर्व भी हमारा एक इतिहास है, एक त्याग का पर्व है। हम धर्म का पालन करते हैं, उत्तम क्षमा से लेकर 10 धर्मों का, और उसके त्याग करते हैं। अनेक गृहस्थ लोग 10-10 उपवास करते हैं, 31 उपवास 16 कारण के करते हैं। कोई 3 उपवास करता है, 2 उपवास करता है, तपस्या करते हैं। और उस तपस्या के बाद भी अगर हमारे मन के अंदर कसाय रह गई तो तपस्या वो निरर्थक रह जाती है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 2400 तीर्थंकरों ने संसार के अंदर रहने वाले जीवों को 5 प्रकार से विभक्त किया है। एक इंद्रिय जीव, जिसके केवल शरीर होता है, जैसे हमारे वृक्ष हैं। 2 इंद्रिय जीव, जो चींटी वगैरह हैं। 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव। भगवान ने ए इंद्रियावा, बे इंद्रियावा, ते इंद्रियावा, चौर इंद्रियावा, पंच इंद्रियावा, नोलिदावा, पेलिदावा, संघाटिदावा, संघातिदावा, उद्दाविदावा, पर्दाविदावा, क्रिंचदावा, लेसदावा, छिंददावा, भिंददावा, थाण दोवा, थाण चंकमण दोवा, तस उत्तर गणम, तस पायचित्त करणम, तस विसोई करणम, जावरहंताणम भयवंताणम पद्वासम करेगी। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक यदि किसी जीव को हमारे से कष्ट हुआ हो, अर्थात अगर आपने किसी वृक्ष को काटा है तो उसको निश्चित रूप से कष्ट हुआ है। यदि आपने किसी मच्छर को मारा है, खटमल को मारा है, तो उसके प्राणों को आपने लिया है, उसको कष्ट हुआ है। अगर आपने किसी मक्खी को मारा है, 4 इंद्रिय जीव को मारा है, उसको भी कष्ट हुआ है। और अगर आपने किसी पंचेंद्रिय जीव को, चाहे वो हमारे तिर्यंच हो, बैल हो, बकरा हो, जानवर हो, कोई भी हो, और चाहे मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगर उनको मारा है, कष्ट दिया है, हमारे से अगर कोई कष्ट हो गया है उनको, तो उनके प्रति हम क्षमा याचना करते हैं और उनसे क्षमा की भावना करते हैं। ऐसी विशुद्ध भावना हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने और उनके परवर्ती आचार्यों ने हमेशा भाई है। और हमारे साधुगण, जैसे ज्ञानमती माता जी हैं, हमारे आचार्यगण हैं जो नग्न रहते हैं, जो श्वेतांबर साधु हैं,
सब लोग प्रतिक्रमण करते हैं, प्रातः काल करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं। उनसे किसी को कष्ट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मन के अंदर भावना करते हैं कि यदि हमारे से किसी को कष्ट हुआ है तो मैं उनके प्रति क्षमा चाहता हूं और मेरा उनके प्रति क्षमा भाव है। आज उसी भगवान ऋषभदेव की परंपरा से, भगवान महावीर की परंपरा और गौतम गणधर स्वामी की परंपरा, भगवान ऋषभदेव की प्रथम पुत्र भगवान भरत की परंपरा जो अनादि काल से यहाँ पर चली आ रही है, चतुर्थ काल से लेकर के इस पंचम काल तक, मैं यही समझता हूँ। क्योंकि समय हमारी सीमा से ऊपर हो चुका है, इसलिए प्रवचन का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पर्व को हमारी विधानसभा के अंदर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष गोयल जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में मनाया जा रहा है। ये पूरे भारत का इतिहास बन रहा है। पूरे भारत के अंदर केवल दिल्ली की विधानसभा है जो आज क्षमावणी का पर्व मना रही है। ये जैनियों से बना हुआ पर्व जरूर है, जैनियों का पर्व जरूर है, लेकिन ये लोक हितकारी पर्व है, लोकोपकारी पर्व है। हमारे अंदर ये कहा गया है कि अगर 6 महीने से अधिक किसी के अंदर कसाई की भावना रह गई, दुश्मनी की भावना रह गई और ये बदले की भावना रह गई कि भाई प्रमोद जी ने हमको फलाना समय में गाली दी थी और मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। हमारे अनिल जी बैठे हैं, हमारे जीवन प्रकार बैठे हैं, हमारे भक्तगण बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। अगर उनके मन के अंदर, किसी के मन के अंदर ये भावना रह गई 6 महीने से एक दिन ऊपर, तो उसको कहते हैं अनंतान बंदी कसाय। हमारे जो विद्वान लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं, और जो जैन धर्म के अध्ययन करते हैं सब लोग जानते हैं कि ये अनंतान बंदी कसाय का मतलब है कि आपने अपनी आत्मा को, दूसरे को कष्ट नहीं दिया है, अपनी आत्मा को आपने दुर्गतियों में डालने का मार्ग बना लिया है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है उससे दूर हट करके और आपने अपनी आत्मा को दुर्गतियों में डालने का, नरक और निगोद और त्रियंत गति में जाने का मार्ग खोल लिया है। इसलिए बंधुओं, आज मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके द्वारा किसी को कष्ट हुआ है या आपको किसी से कष्ट हुआ है और आपने उनके प्रति बैर की भावना कर ली है, दुश्मनी की भावना कर ली है, बदला लेने की भावना कर ली है, तो 6 महीने के अंदर अंदर समाप्त करने का उपक्रम जरूर कर लेना। नरक निगोद में जाने का मार्ग मत खोलना। हमारे और आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने खोला है। उस मार्ग में चल करके और हमें उस मार्ग को ही अपनाना है। इसलिए ये हमने शास्त्रीय भाषा, जो हमारे गोयल साहब भी जानते हैं, क्योंकि मैंने देखा जब 5 सितंबर को भी शिक्षक दिवस के दिन माता जी के पास में आए थे, उनकी भी भावनाएं बड़ी धार्मिक हैं। इतनी धार्मिक हैं जितनी धार्मिक भावनाएं हमारे जैन के नहीं होगी, उतनी धार्मिक भावना हमारे गोयल साहब की है। बहुत विशुद्ध भावना है, शुद्ध भोजन करते हैं। और अनेक उदाहरण उन्होंने सुनाए थे जिससे पता लगता है कि भले ही उन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया है, लेकिन वो जैन से कम नहीं है, जैन से अधिक है। इसलिए मैं उनका आज इस विधानसभा के इस पर्व के अध्यक्षता के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का पुनः उनके लिए आशीर्वाद माता जी ने बोला है वो भी प्रदान करता हूँ। हमारे भाई सत्येंद्र जी, जो हमारे जैन समाज के एकमात्र मंत्री हैं दिल्ली के अंदर, क्या हमारे संसद में कोई मंत्री नहीं आज नहीं है ना, टिकट ही नहीं देते हैं। आज हमारे जैन समाज को टिकट ही नहीं मिलता है। जब विधायक नहीं बनेंगे, सांसद नहीं बनेंगे, टैक्स लेते हैं, टैक्स सरकार लेती है लेकिन टिकट नहीं देती है। इस कमी को भी दूर होना चाहिए। और विधानसभा जैसा का प्रस्ताव आया था, अगर ये प्रस्ताव पास कर ले कि क्षमावणी हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसे राजधानी दिल्ली की विधानसभा में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, देश में भी मनाने की प्रेरणा उनको प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे भाई सत्येंद्र जी, विधानसभा अध्यक्ष, उनके प्रति अभिनंदन करता हूं, भावना करता हूं। एक छोटी सी पुस्तक ज्ञानमती माता जी ने लिखी है, भरत का भारत, क्योंकि हमारे भरत जो भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान हुई है वो हमारे भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र हैं और उनकी प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान हुई है। वो पुस्तक छप करके आई है। इस पुस्तक के अंदर जैन ग्रंथों के प्रमाण और भागवत, ऋग्वेद, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों के प्रमाण दिए गए हैं, जिनके अंदर ये माना गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र
भारत के नाम से देश का नाम भारत है। जरा तालियां बजा करके आप लोग इस बात को करना और माननीय विधानसभा अध्यक्ष के कर कमलों से इसका मैं विमोचन कराना चाहता हूं। आ जाइए प्रमोद जी, जीवन प्रकाश जी, हाँ आइए 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 सामने आ जाइए ना प्रमोद जी, आ जाइए सामने आ जाइए। हाँ की जय जय। नमन, सत नमन स्वामी जी के श्री चरणों में। आपने बहुत संक्षिप्त में जैन दर्शन का सार हम सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार, कृपया आप अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। श्री सत्येंद्र जी जैन। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी से माफ़ी चाहूँगा कि उनके सामने होते हुए भी बैठ के बोल रहा हूँ। यहाँ तो खड़े होने का इंतजाम ही नहीं है। अभी हमारी विधानसभा में जब भी होता है, अध्यक्ष जी की पूरी क्लास चलती है, आप कभी आके देखना। तो कभी भी बोलना हो तो खड़े होकर बोलना होता है। बाहर जाओ तो परमिशन लेके जाते हैं, अंदर आओ तो लगता है माइक काम नहीं कर रहा है, लगता है। अच्छा ठीक है। तो आज क्षमा माने का पर्व है। देखो, क्षमा जो लेने की बात है या देने की बात है, सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे अभी बताया था डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई घर के अंदर धूल मिट्टी आएगी तो उसको साफ करनी चाहिए। तो उससे पहले कोशिश क्या होनी, सफाई से भी पहले कोशिश क्या होनी चाहिए, धूल मिट्टी कम आए। हम क्या सोचते हैं कि आने दो जो आ रहा है, साल में एक बार माफी मांग लेंगे, क्या दिक्कत है। क्षमावाणी पर्व तो आएगा ही, उस दिन माफी मांग लेंगे। देखो, मैं तो छोटी सी बात बताऊं आपको। मैंने 20 साल पहले महाराज जी ने नियम दिला दिया कि भाई मंदिर जाके खाना खाना। तो उससे पहले मैं मंदिर नहीं जाता था, साल में 3-4 बार ही जाता था। तो उन्होंने नियम दिला दिया तो जाने लगे। अब क्या हुआ, जब मंदिर जाना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा चेंज क्या आया कि रोज मंदिर जाओ और रोज माफी मांगो। और सबसे पहले किससे, ज्यादातर पत्नी से मांगता था रोज माफी। तो वो कहने लगी कि ऐसे काम ही क्यों करते हो कि जो रोज माफी मांगनी पड़ती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो माफी धीरे धीरे कम होती गई। ऐसा नहीं कि अब नहीं मांगनी पड़ती, अभी भी मांगनी पड़ती है, पर जो रोज वाला था वो फिर हफ्ते में चला गया, फिर महीने में चला गया। तो मुझे अभी बैठे बैठे याद आ रहा था कि भाई क्षमा जो मांगने वाली बात है, उसको साल पे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल आएगा, साल में एक दिन आएगा, उस दिन हम एक फंक्शन करेंगे, या व्हाट्सएप तो जिंदाबाद है ही, व्हाट्सएप पे मांग लेंगे। उस दिन की इंतजार नहीं करनी चाहिए अगर गलती हो जाए। और कई बार गलती का भी ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि गलती वो नहीं कि जो तुम्हें लगे गलती है, गलती वो है जो दूसरों को लगे। अगर मेरे किसी वचन से या कर्म से आपका मन दुख रहा है, अब उसमें सही और गलत की बात नहीं है। देखो, मन तो दुखेगा उसका जो तुम्हारा कोई प्रिय होगा, बाकी को तो क्या फर्क पड़ता है। जो दुनिया में जानते ही नहीं आपको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी वजह से उनका मन दुखा, तो अब आपका काम है कि उस दुखे हुए मन को उससे माफी मांग लेना, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, गलती तुम्हारे से हो गई। तो 1 साल के वेट नहीं करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का समय होना चाहिए। अभी महाराज जी ने कहा कि भाई 6 महीने का समय होता है। 6 महीने भी बहुत लंबा होता है। 6 महीने में क्या होता है ना, फिर 6 महीने भूल जाता है ना, वो 6 महीना निकल भी जाएगा, वो मन में से नहीं निकलेगा। अगर हमारे मन में थोड़ी सी निर्मलता आ जाए, और ये दृष्टि का भेद है,
देखने का भेद है। हमें गुस्सा कब ज्यादा आता है, आप सोच के देखना। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अपने से ताकतवर पे गुस्सा करके दिखाओ। गुस्सा किस पे आता है? पत्नी पे बहुत आता है, बच्चों पे खूब आता है, अपने से कमजोर पे आता है, अपने से ताकतवर पे नहीं आता। तब आपका विवेक जाग जाता है। कहते भाई अब अगर गुस्सा किया तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो अपने से कमजोर जो हैं, जिनको आप मानते हो ये भी हो सकता है वो कमजोर नहीं है, पर आपके मन में लगता है कमजोर है, तो तब भी गुस्सा आता है। आप देखो आपको अपने नौकरों पे कितना गुस्सा आता है, छोटी सी गलती वो कर दे कितना गुस्सा आता है। आप ऐसा देखना, रेस्टोरेंट में जाना कभी, कई सारे लोग मिलेंगे वो वेटर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। मतलब कभी ना कभी ऐसा सीन एक आधा तो जरूर मिलेगा। आप जाके देखना, एक आदमी वेटर पे चिल्ला रहा होगा, उसको एक क्रोध आ रहा है क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है, वो सोचता है वो छोटा है, मैं बड़ा हूं। भाई सबसे पहले छोटे और बड़े की भेद समझ लो। ऐसे समझ आना, मेरे को समझ में थोड़ा सा कोशिश करता हूं। भाई यहां इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं सारे क्या हैं? एक शब्द में, वो तो बहुत आगे पहुंच गए आप, उससे पहले की स्टेज। अगर उस लेवल पे पहुंच गए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। सबसे पहले इंसान है ना। अरे भाई जो सामने है वो कुत्ता तो नहीं है, गाय तो नहीं है, बैल तो नहीं है, भैंस तो नहीं है, इंसान तो है। तो क्रोध देखना अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर इतना भी समझ लिया, देखो भाई साहब ने जो कहा आत्मा, अगर वो समझ ली तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मामला ही खत्म हो गया, फिर तो झंझट ही खत्म हो गया। अब क्या होता है कि हम लोग हमेशा क्या बात करते हैं, पहली क्लास में तो गए नहीं, पीएचडी की बात करेंगे, डॉक्टर साहब बनेंगे सीधे सारे। भाई पहली क्लास में कहते हैं सारे इंसान को इंसान पहचान लो, इतना तो कह लो। तो उस पर हम जाएंगे नहीं, और लास्ट वाली क्लास में पहुंच जाते सीधा ही कि हम कहेंगे आत्मा की परमात्मा की बात करें, वो समझ में नहीं आई। कोई मानता है अपने आप को मैं आत्मा हूं? कहते मैं तो सतिंदर जैन हूं, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं। अब ये खुद आत्मा है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। अब बाकी जो तुम्हें मतलब स्थूल दृष्टि से, जो मोटी दृष्टि से दिख रहा है उसको मानने रहे, और सूक्ष्म में पहुंच गए उसका पता ही नहीं। मतलब जो समझ में नहीं आ रही, मैं आपको पानी के लिए H2O बोलूं, क्या पता नहीं क्या कह रहा है, क्या चीज है, तो कम से कम पानी तो कह लो भाई। अभी बात चल रही थी कि भाई जैन, जन्म से जैन और कर्म से जैन की बात हो रही थी। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया जन्म से जैन कैसे हो सकते हैं। जन्म से कोई डॉक्टर बना है? जन्म से कोई प्रोफेसर बना है? जन्म से कोई साइंटिस्ट बना है? तो जन्म से जैन कैसे बने? कर्म से ही बन सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि भाई जैन कुल में होने की वजह से आपको एक मौका मिल गया, कि आपको जैन बनने का मौका मिल गया, पर जन्म से जैन नहीं बने। जैसे कुम्हार है, भाई से घड़ा बनाना सीखोगे तभी तो कुम्हार बनोगे। कुम्हार में पैदा हो कुम्हार हो गए जी। अब जितने भी डॉक्टर उनके बच्चे तो डॉक्टर बन गए, उन्हें डॉक्टर साहब लिखना चालू कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है जैन बनने के लिए कुछ कर्म करने की आवश्यकता है। वो आपको एक मौका जरूर मिला है कि उस कुल में पैदा हुए, समाज का आपको संसर्ग मिला, परंतु ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं, उस कुल में पैदा हुए, संसर्ग में मिला, फिर भी जैन नहीं बने। तो मुझे लगता है हमें खुद को ही देखने की आवश्यकता है कि भी हम जैन बने। और आज क्षमा पाने का पर्व है। मैं सभी से, अगर पूरे वर्ष में, अब मैं अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा हूं कि पूरे वर्ष में, क्योंकि आप लोग सब मिलते नहीं ना, बार बार माफी मांग नहीं सकते, तो आज मौका मिला है। कोई भी मन से, वचन से, कर्म से, कोई भी जाने में, अनजाने में, जानबूझ के भी हुई हो, अगर किसी भी बात से कष्ट पहुंचा हो। अब जैसे भाई साहब ने कहा था कि हमारी विधानसभा तो तरह तरह के प्रस्ताव पारित करती रहती है, अनूठे, अजीबो गरीब भी हो सकते हैं वो। तो अगर किसी को उससे भी कष्ट हुआ हो तो उससे भी माफी मांगता हूं। कोई भी गलती हुई हो तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपने बहुत सरल शब्दों में अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित किया। अब क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम सब लोगों को
दिन से ही खाना खाने का भी रहता है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, सब लोग क्षमा मानिए बोलना चाह रहे थे परंतु समय नहीं है, इसलिए मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि लोक विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास जी गोयल साहब, कृपया हाँ प्रशस्ति में ये प्रशस्ति जैन समाज दिल्ली विधानसभा द्वारा जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, भारत गौरव, गणनी प्रमुख, आर्य का शिरोमणि, मदर ऑफ द नेशन श्री ज्ञानमती माता जी का दिल्ली विधानसभा में आयोजित क्षमावाणी पर्व 2021 के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। भेंटकर्ता श्री रामनिवास जी गोयल, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली, श्री अरविंद जी केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश, श्री मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश और श्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली प्रदेश। हो गया मैं बोल दिया। मंचस्थ सरदेव रविंद्र कांत जी, जिनके आज दोबारा दर्शन करने का अवसर मिला है, भाई सत्येंद्र जैन जी, दिल्ली सरकार के एक गौरवमयी मंत्री, जिन्होंने हमको बिजली 24 घंटे दी, अब जाती नहीं। इन्वर्टर वाले जरूर इनसे थोड़ा बहुत नाराज रहते हैं, इन्वर्टर भी कम बंद, जनरेटर। सेठिया जी, जिनसे भी मेरा 3-4 दिन पहले मिलना हुआ था। हेमचंद जी, जिनके कारण विधानसभा के इस प्रांगण में अक्षमावाणी पर्व आयोजित किया गया है। इधर मेरे दाईं और पहली बार मेरा शायद मिलना हुआ गंगवाल जी से। यहाँ उपस्थित अनेक बंधुओं से मैं परिचित हूँ, आपको मेरा प्रणाम नमस्कार। बहनों को विशेषकर तेरह पंथ महिला मंडल की मंजू जैन जी, उनके सभी साथी आए हुए हैं। कल मेरा इनसे कार्यक्रम में मिलना हुआ था, मैंने निमंत्रण दिया, वो आज आई हैं। इनको भी अक्षमावाणी पर्व पर एक गीत बोलना था, लेकिन समय का अभाव है, वो रह गया। मैं आप सबका इस विधानसभा के प्रांगण में कुछ कहूँ उससे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि विधानसभा में अक्षमावाणी पर्व आज पहली बार मनाया जा रहा है। इस विधानसभा के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से 1,500-2 हजार लोगों के बीच में हमने भगवान महावीर जयंती भी मनाई थी। उसके बाद लगभग 1,500 लोगों के बीच में इसी मंच पर अक्षमावाणी पर्व भी हुआ था, बाहर खुले पार्क में हुआ था। और उस अक्षमावाणी पर्व पर पूरा विश्व ये अक्षमावाणी पर्व मनाए, ये प्रस्ताव आया भी था। सभी बंधुओं ने जो वहां उपस्थित थे हाथ खड़े करके उसकी प्रशंसा की थी। अक्षमावाणी पर्व एक धर्म से बंधा रह जाए विशेष से, तो उसके महत्व को हम छोटा कर देते हैं। हम सब सांसारिक पुरुष हैं यहाँ बैठे, अब रविंद्र जी को छोड़कर, लेकिन हमारे बीच में तो भी वो सांसारिक पुरुष हैं। हम लोगों को दिन भर कहीं न कहीं व्यापार में, परिवार में, बच्चों से, संसार में चलते फिरते, जैन साहब ने बड़े हल्के फुल्के बहुत कुछ कह गए, पत्नी का भी जिक्र कर गए। उन सब चीजों से गुजरना पड़ता है और नित प्रति गुजरना पड़ता है। गर्म होकर गुजरें, शीतल होकर गुजरें, बर्फ बनकर गुजरें, उन सब समस्याओं को जूझना पड़ता है। संसार में रहकर हमारा मन हमारे बस में नहीं रहता। शरीर की खुराक तो हम फल से, फ्रूट से, भोजन से, अन्न से बलिष्ठ कर लेते हैं। मन बड़ा चंचल है।
लेकिन आत्मा को हम अपने बस में रख सकते हैं। आत्मा अगर बस में हो जाती है तो मन बस में हो जाता है। और आत्मा को बस में रखने का केवल एक ही मात्र तरीका है, संतों का संग, संतों के साथ बैठना, आचार्यों के साथ बैठना। शरीर बलिष्ठ हो गया फल फ्रूट खाकर, दूध पीकर, दूध में जलेबी मिल जाए तो और भी बढ़िया हो जाता है। लेकिन आत्मा बलिष्ठ होती है केवल केवल ज्ञान से, संतों के ज्ञान से या शास्त्रों के ज्ञान से। और कोई उसका रास्ता नहीं है। जिसकी आत्मा बलिष्ठ हो जाएगी वो व्यक्ति गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम संसारिक पुरुष हैं, कितनी आत्मा बलिष्ठ कर लें, संतों के चरणों में बैठ लें, सब कुछ कर लें, फिर भी कहीं ना कहीं नाराजगी हो ही जाती है। फिर भी ऊंचे स्वर में बोल जाते हैं। और ज्यादा झगड़ा हो जाए, मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी कर गया, मैं कहाँ खड़ी करूं। अनेक बार अखबारों में पढ़ते हैं झगड़ा होता। इन सबको रोकने का, सुधारने का तरीका, जैसे मेरी गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी, ओवरहालिंग के लिए जाती है, भेजते हैं ना 1.5-2 जो भी उसकी लिमिट है, स्कूटर है, कार है, 2 दिन गैराज में रही, 3 दिन रही, फिर वापस आ गई। हमें भी अपने जीवन में इस अपने कार रूपी शरीर को ओवरहालिंग करने के लिए संतों के चरणों में निरंतर जाते रहना चाहिए। हम जितना संतों के चरणों में जाकर बैठेंगे उतना ही आत्मा बलिष्ठ होती है और उस पर सही मायने में कहीं न कहीं ब्रेक लगता है, जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, जिस उत्सव को मनाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि यहाँ इस विधानसभा के परिसर में सभी धर्मों के अनुयायियों के उत्सव समय समय पर होते हैं। अभी 16 अक्टूबर को रामलीलाओं पर पाबंदी है। रामलीला कमेटी मेरे पास आई, रामलीलाएं हो नहीं पा रही हैं, हम 100-150 लोग यहाँ आएंगे जो लिमिट है। 16 अक्टूबर का मैंने समय दे दिया, आइए करिए, भरत मिलाप करेंगे, राम तिलक करेंगे, राज्याभिषेक उस दिन होगा भगवान का, 16 अक्टूबर का। हम यहाँ, शहनाज जी ने बड़ी अच्छी कविता सुनाई, बड़ा अच्छा मन को मोहा, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कवि को मिल जाए तो बस पूछिए मत। कवि तो भूखा इसी बात का होता है। शहनाज बैठे हैं, चले गए। जब ये मेरे पास पीछे से आए चुपचाप, रामनिया जी मुझे कभी मैंने देखा ही नहीं कौन बोल रहा है, शहनाज बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मैंने मना कर दिया। मैंने भैया हेमचंद जी से बात करो, जैन साहब भी सुन रहे थे। लेकिन जब वो जा रहे थे वापस तो मैंने मुड़ के देखा, रही है तो शहनाज है। तो मैं जो बात कह रहा था, हम सबके जीवन में संत का होना अत्यंत आवश्यक है, जो संत साक्षात दर्शन करके बैठ रहे, चाहे 1 घंटा, आधा घंटा, और उसमें से कृपा प्रसाद जो मिल जाए वो ग्रहण कर ले। अगर साक्षात नहीं दर्शन कर सकता, समय नहीं, हम में इनमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं तो संतों से बड़ा अपने आप को हम संत मानते हैं। मैं तो ये मानता हूं, क्यों मुझे गृहस्थ चलाना है, 15 दिन का कह के दिया था। हम सब व्यापारी हैं, सर्वेंट तो वो जॉब वाले तो कोई नहीं होंगे ना, यहाँ है कुछ 1-2। जैनियों में व्यापारी होते हैं, अगल वालों में व्यापारी होते हैं। अब बनने लग गए, हमारे वकील भी बनते हैं, सीए भी बनते हैं, अब तो आईएएस भी बनने लगे। पहले कहाँ बनते थे? पहले तो तराजू बट्टा आपने हाथ में दे दिया, तोलने बैठ गए, यही होता था ना। आइए हम सब मिलकर के इस पर्व के महत्व को समझें। कथनी और कोरनी के अंतर को जितना कम कर सकते हैं करें। शब्द बहुत अच्छे अच्छे लिखे जा सकते हैं, शब्द बहुत अच्छे अच्छे बोले जा सकते हैं, ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी हमने जीवन को उतार लिया। शुरुआत घर में पत्नी से करिए, बच्चों से करिए, तो अक्षमा की आदत धीरे धीरे अपने आप जीवन में आती जाएगी, जीवन में आती जाएगी।
मैं आप सबको इस पर्व के लिए खास तौर पर हेमचंद जी को आपका आगमन, आपके शब्द हमको बड़ा अच्छा लगे। ज्ञानमती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उस दिन दर्शन, मैंने कई बार दर्शन किए उनके, लेकिन उस दिन उनको सुना। उस दिन आपको नहीं सुन सका था, मैं जल्दी में था, लेकिन आज सुना, बहुत अच्छा लगा। आप सबका यहाँ आगमन हमारे उत्साह को वर्धन करता है और परमेश्वर इस कोरोना से जल्दी मुक्ति दे, फिर अगले वर्ष हम 1,500-2 हजार लोगों का बड़ा विशाल कार्यक्रम कर सकें। तब वो मुझे ध्यान है, लोग आते थे, मुझे भी अपने जैन मंदिर पर होर्डिंग लगाना है, मुझे भी अपनी स्थानक पर होर्डिंग लगाना है, मुझे भी दिगंबर मंदिर पर होर्डिंग लगाना है, हमारा एड्रेस लिख लीजिए, होर्डिंग लगाने में वहाँ आ जाए। वो एक होड़ सी लगी थी उस वक्त। दिल्ली का शायद कोई मंदिर नहीं बचा होगा, सब जगह होर्डिंग लगे थे अक्षमावाणी पर। और वो फिर एक बार समय ऐसा है कि पूरी की दिल्ली की जनता, किसी भी धर्म को मानने वाली हो, वो पूछे अक्षमावाणी पर्व क्या है। कभी हम इसको दिल्ली का मनाकर पूरे भारत का मना सकेंगे, पूरे भारत का तो मैं भी कह नहीं सकता, लेकिन एक ड्रीम है हमारी पार्टी का, वो भी शायद जल्दी पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, भारत माता की जय। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने बहुत सरल शब्दों में जो व्याख्यान दिया वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए मननीय है, पठनीय है। अब इसी श्रृंखला को अंतिम रूप देते हुए मैं भाई हेमचंद जी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे जो भी हमारे माननीय अतिथिगण हैं उन सबको जो सम्मान वो भेंट करना चाहते हैं उनको भेंट करें, ताकि हम लोग उनको भेंट करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर सकें। भाई हेमचंद जी कृपया आएं और इस कार्य को पूर्ण करें। श्री नवरत्न जी, श्री गजेंद्र भट्ट जी कृपया आएं और सहयोग प्रदान करें। मैं एक प्रशस्ति इसी बीच में और पढ़ना चाह रहा हूं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है जैन समाज को श्री पवन गौदा जी के माध्यम से। मुझे यह जानकर अति हर्ष हुआ है कि दिल्ली सरकार की कोरोना महामारी में युद्ध के खिलाफ परम पूजनीय 108 उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज एवं अन्य साधुगण के परम आशीर्वाद से श्री पवन गौदा अध्यक्ष श्री संकटहरण भगवान पारसनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग दिल्ली द्वारा दिल्ली वासियों की सेवा में अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक तकरीबन 3 लाख गरीब भाई बहनों को निःशुल्क भोजन कराया गया। 1200 गरीब परिवारों को उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा भेजा गया। 1500 परिवारों को मुफ्त राशन दिया गया। 200 परिवारों को निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। सबके भोजन आदि की व्यवस्था की गई। जैन समाज सदैव सेवा में अग्रणी रहा है तथा इस महामारी में भी आपका संपूर्ण एवं सर्वांगीण सहयोग दिल्ली सरकार को प्राप्त हुआ। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद। अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। हाँ, हाथ दिलवा रहा हूँ ये। अरे भाई पवन जी गोदा कृपया आए। अरे हेमचंद ये पवन को दे। हाँ जी, हो गया क्या? हो गया। दे रहे हूँ। अच्छा, उन सबको दे दिया, जीआई को दे दिया। दिगंबर जैन पंचायत पूर्वी दिल्ली, इनके जो भी पदाधिकारी यहाँ पर हो कृपया अध्यक्ष या मंत्री में कृपया एक जना आ जाएं। 13 पंथ समाज दिल्ली अध्यक्ष या मंत्री जो भी हो, श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार जीतो ईस्ट दिल्ली, दिगंबर जैन समाज पंचायत
श्री प्रमोद जी जैन, श्री प्रमोद जी जैन मॉडल टाउन, श्री प्रेमचंद जी, संदीप जी और श्री अनिल जी। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरा अनुरोध है कृपया आएं और हमारे इस सम्मान को ग्रहण करें। दिगंबर जैन पंचायत पूर्वी दिल्ली, तेरहपन जैन समाज दिल्ली, दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार, जीतो ईस्ट दिल्ली, श्री प्रमोद जी, श्री प्रेमचंद जी, श्री संदीप जी, श्री अनिल जी, सभी से मेरा अनुरोध है कृपया आएं और हमारे इस सम्मान को स्वीकार करें। सभी के भोजन की व्यवस्था की गई है, कृपया सभी भोजन ग्रहण करके ही यहां से जाएं। श्री राकेश जी जमुना पार पूर्व अध्यक्ष, श्री जीतो से श्री शैलेंद्र जी, भोगल से श्री राकेश जी हमारे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली के सदस्य श्री राकेश जी। हाँ, सभी से अनुरोध है कि भोजन चालू हो चुका है, कृपया आप भोजन ग्रहण करके अनुग्रहित करें। राहुल जैन संयोजक। हाँ, नमोकार चैनल, पारस चैनल, सभी पे पूरा कार्यक्रम लाइव चल रहा है। सभी से प्रार्थना है, ध्यान देंगे जरा, भोजन विधानसभा के साथ है, बारिश की वजह से वहां शिफ्ट करना पड़ा, कृपया वहीं चलेंगे। अभी जैसा अध्यक्ष जी ने बतलाया कि विधानसभा के पास भोजन की व्यवस्था की गई है, बारिश के कारण लोन में नहीं हो पा रहा है, कृपया आप सब लोग वहीं पर पधारें और भोजन ग्रहण कर अनुग्रहित करें। श्री सत्येंद्र जी जैन का सम्मान